जय भीम। जिंदगी कचरा हो गई है दोस्त। इंसान की जिंदगी कचरा हो गई है। कहाँ है मेरे देश की गरीब जनता पार्टी? मुंबई में थोड़ा ठंडी हो गई है। बेचारा परेशान है। हाँ देख ले, जहाँ पे पब्लिक कचरा साफ कर रही है वहीं पे एक इंसान कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। ये जिंदगी इस बिल्डर के लिए कचरा हो गई है। जय भीम। आमची टीम जय भीम। कहाँ है हमारे देश के गरीबों? पॉपकॉर्न बन गई है जिंदगी। पॉपकॉर्न सोशल मीडिया के ऊपर पॉपकॉर्न के ऊपर जो झगड़ा हो रहा है भैया, यहाँ पे तो सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया दोस्त। हमारे देश के अंदर कानून के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और सारे हमारे जय भीम के जितने भी कार्यकर्ता है वो लोग परेशान है। ये हो क्या रहा है? तो आपको समझने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा भैया, हमको फॉलो करना पड़ेगा। विथ ग्रेट नॉलेज कम्स ग्रेट पावर एंड विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास में बहुत सारा पेशेंस है। तुम लोगों के पास में पेशेंस है? हमारे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान समझने वाले लोग कहाँ हैं? आओ ना भाई, क्योंकि अभी आप लोगों को ज्ञान की जरूरत है। हमारा देश वाकई में खतरे में है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारा देश हमारे गरीब लोगों से बनता है और हमारे गरीब लोगों की जिंदगी अभी पॉपकॉर्न बन गई है। पॉपकॉर्न के ऊपर भी जीएसटी लग गया भाई। महंगाई बढ़ती जा रही है और पब्लिक सुसाइड करते जा रही है। हमारे अतुल सुभाष का क्या होगा? जय भोलेनाथ। हमारे अतुल सुभाष जैसे लोग जो लड़कियों के केसेस में परेशान हैं, पता नहीं कितने सारे हैं, उन लोगों का क्या होगा? अरे देश के किसानों का क्या होगा? ये बेरोजगार नौजवानों का क्या होगा? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को ही इज्जत नहीं मिल रही है। अरे मतलब माफी ही तो मांगा है ना। अरे जान थोड़ी मांग लिया है। एक तो गलती करते भी हो और उसको मानते भी नहीं हो, ये गलत बात है यार। गलती किया तो उसको एक्सेप्ट करने का। हमारा देश के नौजवानों, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर कर डालो, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोगों को जाना किधर है ये समझ में नहीं आ रहा है। आज़ादी मिली भी है कि नहीं? अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, औरतों के लिए अलग कानून, मर्दों के लिए अलग कानून। ये खिलवाड़ चल रहा है हमारे देश के अंदर। जो पैसे वाला है उसी को इंसाफ मिलता है, तो गरीब अदालत में जाएगा क्यों?
हमारी तरह दाढ़ी बढ़ाएगा ना, समझ में आ रहा है कुछ? जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है यार। जो गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, बेबस है, लाचार है, चेकमेट है। मतलब डी गुकेश का गू खा लिया ना 5 करोड़। गुकेश भाई ने हमारे इंडिया का एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे नौजवान लड़का इंटरनेशनल चेस चैंपियन बन गया। 12 करोड़ उसको इनाम मिला। तो वो बहुत सालों की मेहनत थी, बहुत सालों की प्रैक्टिस थी, तब जाके 12 करोड़ कमाया। तो ये सब मेहनत और प्रैक्टिस डी गुकेश ने किया। उसको 12 करोड़ इनाम मिला, उसमें से 5 करोड़ टैक्स। चमाइला नहीं कमाने का मेरे को पैसा ही नहीं कमाने का है। मैं कटोरा लेके ना हाजी अली के दरगाह पे बैठा रहेगा ना तो मेरा पेट भर जाएगा। इतना तो मालूम है रे, ये वलियों का देश है, अल्लाह के दोस्तों का ये देश, ये हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय भीम। अरे आमची टीम जय भीम। दाढ़ी बढ़ाया तो क्या मैं पाकिस्तानी हो गया क्या? सवाल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने क्या किया? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये आजकल का फैशन है। इतना नाम भगवान का जपते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता, मतलब हमेशा के लिए जन्नत मिल जाती। इतना नाम अगर अल्लाह का लेते, जितना अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन भगवान है कौन? सवाल नंबर 1, भगवान है कौन? ये हमको बतलाएगा कौन? समझाएगा कौन? किसको माने भगवान? अगर अंबेडकर भगवान नहीं है तो भगवान कौन है? ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। अभी पब्लिक बनता है कि पब्लिक बोले तो तकलीफ। समझ में आ रहा है? हमारी जिंदगी झंड हो गई है। हम संविधान हमारा है, हम गरीबों के लिए है। हम लोग जो गरीब लोग खाली बोलने का अधिकार है ना, वो भी छीन लिया है यार। हमको बोलने भी नहीं दिया जाता है। कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश के अंदर रहने वाले बाबा सिद्दीकी के मर्डर के कातिलों का हिसाब किताब कहाँ है? कौन मारा? अरे फास्ट ट्रैक पे जल्दी डालो उसको, फांसी पे लटकाओ। कहाँ है कानून? इंसाफ कहाँ है? इंसाफ में अगर देरी होएगी ना तो फिर वो इंसाफ नहीं कहलाता है। इंसाफ में देरी नहीं होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी के कातिलों का आता पता मिल गया है तो फिर वो उनको फैसला दे दो ना, हिसाब किताब कर दो, फांसी पे लटकाओ। वरना ऐसा सब लोग किसी को भी कोई भी मारेगा, खौफ रहेगा नहीं। हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का खौफ होना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब, भगवान कौन है? भगवान का नाम जपेंगे हम, लेकिन इतने सारे भगवानों में भगवान कौन है? प्लीज जरा नाम लोगे, बताओगे तो हम भी फॉलो करेंगे ना। हम लोग कौन? गरीब लोग। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म गरीबी है। समझ में आया? गरीबी से स्ट्रगल करना अतुल शर्मा जैसे लोगों की बस की बात नहीं है, इसलिए दाढ़ी बढ़ाया। राकेश इसलिए दाढ़ी बढ़ाया। मेरे को लोगों ने अली भाई, वो तो अल्लाह ने बनाया। अली भाई, अली इज वन एंड ओनली। उनके जैसा उनके बाद कोई नहीं। अली के जैसा उनके बाद कोई नहीं। समझ में आया? मैं तो अली की पैरों की धूल भी नहीं। या अली विश करता है मदद, हम जैसे गरीबों की विश करता है मदद। तो प्लीज आपस में लड़ो मत।
मेरे जय भीम के जितने भी कार्यकर्ता है, आप लोग अक्लमंद हो, गौर फिक्र करो। क्या हमारा कानून वाकई में हमको इंसाफ दिलाता है? वहाँ पे सिर्फ अमीरों को इंसाफ मिलता है फटाफट। अल्लू अर्जुन पूरी इज्जत नीलाम कर दिया हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने। थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू भाई। गरीबों के लिए आपने आवाज उठाई, सैल्यूट है भाई। समझ में आया हमारे देश के अंदर क्या क्या चल रहा है भाया। अमीरों के लिए एक दिन के अंदर बेल है, औरत मर गई बेचारी गरीब, उसका बच्चा कोमा में है हॉस्पिटल में। हम गरीबों की कौन है सुनने वाला? अल्लाह, और कोई नहीं है भाया, और कोई नहीं है। समझ में आया? कुरान पढ़ो। ये धर्म के नाम पे लड़ने वालों, कुरान पढ़ो। नहीं समझ में आता तो मेरे से मिलो, मैं सब समझाता हूँ। अरे सना खान, मुफ्ती अनस, कहाँ हो आप लोग? आप लोग को इस्लाम समझाता हूँ। क्या समझ रहे तुम लोग? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम्हारे पीछे शाहिदा खान फ्रॉम लंदन, ब्रिलियंट फाइटर, वॉरियर ऑफ इस्लाम। शाहिदा खान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। ऐसा लोगों को जगाने वाले और 2-4 आप जैसे लोग इंडिया में आ गए ना, तो तुम्हारा मुसलमान कौम सुधर जाएगा। मतलब हमारा हम सबका वो धर्म। मुसलमानों, तुमसे बेहतरीन इंसानियत कोई फॉलो नहीं करता है। मैंने पूरा घाट का पानी पी के आके देखे लाए। मुसलमानों, तुमसे ज्यादा इंसानियत कोई फॉलो नहीं करता है। खाली तुम लोग हैवानियत कम करो, थोड़ा लाउड स्पीकर कम बजाओ थोड़ा, ठीक है? बाकी सब इंसानियत तुमको मालूम है। तुम्हारे आका से तुमने सीखा है, मदरसों में जा जाके कुछ तो सीखा है, तो प्लीज उसको अप्लाई करो हमारे देश के अंदर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ओ माय गॉड, धक से झटका लगा। या तो अमित शाह की कुर्सी गई, या तो संविधान अभी हमेशा के लिए गया। ऐसा हमको एहसास हुआ। तुमको एहसास हुआ कि नहीं हुआ? हम गरीबों की आजादी गई, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान गया, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कब समझ में आएगा? मैं तो बहुत पहले ही समझ में आया, इसलिए दाढ़ी बढ़ा के मैं बोला ये भाई आमची टीम। जय भीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी मुसलमान है शेयर करते जाओ इसको। तुम जो भी पार्टी में है फुल समेटो, गरीबों में लुटवाओ उसको। ये काम करोगे तो तुम बच सकते हो, वरना वर्ल्ड वॉर 3 इज कमिंग। कोई नहीं बचने वाला है क्या? इसलिए सब बता रहा हूँ, धर्म के नाम पे आपस में मत लड़ो। हमारे गरीबों का भगवान है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। अभी कुर्सी गई या तो माफी मांगो। अभी तो आग लगी है भैया। वकील लोग, पुलिस वालों, हमको गरीबों को कौन संभालेगा? जज लोग, तुम लोग तो बहुत थोड़े से हो। हम प्रजा को कौन संभालेगा? अभी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को फैशन है, ये फैशन है। हमको पढ़ने लिखने का, बोलने का आजादी दिया, ये फैशन है? ये फैशन नहीं है, ये हमारा पैशन है। ए भाई, गरीबों का पीएम बोल रहा है, आई एम नॉट राहुल गांधी, आई एम खतरनाक गांधी, राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मेरे को तुम लोग नहीं पहचान सकते मेरी जान। मैं जितना बोलेगा उतना समझ में आएगा, वरना मेरे बारे में तो सिर्फ अल्लाह जानता है बेहतर। और एक मेरी माँ थी, 2 साल होने आया है, मेरी माँ चली गई है। अभी तक माँ का सदमा गया नहीं है क्या जाने का? मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ चली गई। 2 साल होने आया है, 31 दिसंबर।
माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते अपन। माँ छोड़ के चली गई। अभी देश के अंदर मेरी माँ लोग, तुम लोगों को बचाएगा कौन? मेरी माँ लोग को बचाएगा कौन? देश के अंदर जब तक तुम लोग डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत नहीं करोगे, ये गया काम से, ये देश गया फिर से सिविल वॉर में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? सिविल वॉर। सब लोग आपस में लड़ी आएंगे, पुलिस वाला देखता रह जाएगा। ये क्या हो गया? ये लॉ एंड ऑर्डर टूट जाता है, इंसान पागल हो जाता है। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा वापस होएगा। तो समझा रहा हूँ, आपस में मत लड़ो। धर्म नहीं सिखाता आपस में लड़ना। गिव रिस्पेक्ट। ऊपर जाना है, कुछ बनना है, गिव रिस्पेक्ट। हमारे महापुरुषों को रिस्पेक्ट दो यार। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग आके गए, उनमें से डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। हम सारे गरीबों की आवाज की, हमारा दर्द है। वन मैन आर्मी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ये गरीबों को स्कूल, कॉलेज, ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट, और इससे फिर हमारे देश के अंदर तरक्की। डी गुकेश का 5 करोड़ खा गए तुम लोग। हमारे कितने गरीबों को खा गए तुम लोग। अब कब तक खाओगे? अरे भाई, अभी थोड़ा हमारे को जीने दो ना यार। ऐसा मत, बंगला मत बनाओ अपना। हम गरीबों की लाशों पर अपना बंगला मत भरो, अपने बैंक बैलेंस मत भरो। पैसा डिजिटल हो गया है। देश को बचाओ। अभी हमारे पास में रियल एसेट्स क्या है? टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं। पैसा तो इंटेंजिबल हो गया है रे। ये काला काला स्कैनर हो गया, उसमें से तुम पैसा निकाल सकते हो तो निकाल लो। पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा गायब होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3 से पहले। ये सब होने वाला है। कौन सी न्यूज़ बताओ तुमको? रियल मियाँ भाई क्या कर रहे हो? सचिन की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, सचिन की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। अरे ये सब फालतू न्यूज़ क्यों चला रहे हो रियल मियाँ भाई? न्यूज़ चलाना है तो कुछ ढंग की चलाओ, कुछ सीरियस चलाओ। टाइम पास न्यूज़ मत चलाओ। हमारे देश के अंदर जो न्यूज़ देखते हैं ना, रियल मियाँ भाई को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा चैनल है। बाकी आप लोगों की मर्जी, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। शेख इमरान हुसैन साहब है। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों, जय भीम पार्टी। आप लोगों को भगवान के बारे में समझना है तो आपको शेख इमरान हुसैन साहब को समझना पड़ेगा। और शेख इमरान हुसैन साहब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है? 80 साल के बुजुर्ग है, अल्लाह के दोस्त है, महादेव के भक्त है। उनको समझो, उनको समझ जाओगे तो फिर तुम भगवान को पा जाओगे 7 जन्मों के लिए। समझ में आ रहा है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉलेज जहाँ से ला रहा हूँ वहाँ से बोल रहा हूँ। तो शेख इमरान हुसैन साहब, ये नॉलेज हमको शेख इमरान हुसैन साहब से मिला है। प्लीज़ काइंडली फॉलो दैट ग्रेट पर्सनैलिटी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद वही एक है जिन्होंने हमको बचाया, हम जैसे गरीबों को बचाया। प्लीज़ try to understand, don't fight around with Indians, don't fight, we all Indians are brothers। थोड़ा बातचीत करके अगर मशवरा होकर, सुलह मशवरा होकर अगर बात अगर बन जाए तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। जय भीम। अक्लमंद लोग पहले नॉलेज लो, उसके बाद में स्ट्रगल करो। नॉलेज या हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। हमारा संविधान गया, हे दाढी क्यों बढ़ाया रे? तू तर आमचा होता ना, आणि मी तुमचाच आहे। मगर आता अली भाई, काय अली भाई। जय भीम, जय मीम। जितने भी मुसलमान है शेयर करो इसको।
रियल मियाँ भाई को सब्सक्राइब करो और रियल मियाँ भाई को बोलो भैया हमारा भी इंटरव्यू ले लो, हमारा भी न्यूज़ डाल दो। वो सचिन की वाइफ जो प्रेग्नेंट हुई है ना, वो सचिन तेंदुलकर नहीं है। सबको सचिन तेंदुलकर जा रहा होगा। सचिन की वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, वो जो पाकिस्तान से दहेज में 4 बच्चे लाई ना, सीमा हैदर, वो प्रेग्नेंट हुई है। तो रियल मियाँ भाई ये सब न्यूज़ क्या बता रहा है यार? हम जैसे नर छोकरे लोग तेरे को फॉलो करते यार। वन मैन आर्मी, संविधान जिंदाबाद था है, और हम जैसे लोग जिंदा है तब तक रहेगा। तो जय भीम। अभी मैंने ट्रेलर भी नहीं किया, पिक्चर तो बाकी है। अभी ऐसे सनकी लोग पार्लियामेंट में जाके कुछ भी बोलेंगे और तुम लोग चुप मार के खाली देखते रहेंगे या रोड पे बैठ के बेवकूफ पागलों की तरह प्रोटेस्ट करते रहोगे। मैं नहीं आने वाला हूँ। आई एम नॉट इन योर टीम। आई नीड अ सोल्यूशन। देयर शुड बी सम सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास है। ये जिंदगी हमारी जहन्नम बन गई है। देखिए कचरे का ढेर है, ये बिल्डर की जिंदगी जहन्नम बन गई है। कचरे का पूरा बास है ना, ये बिल्डिंग में जाता है। तो ये बिल्डिंग के ना एक एक फ्लैट की कीमत 5-5 करोड़ है। अब ये बिल्डिंग वाले लोग का न्यूज़ रियल मियाँ भाई तू कब बताएगा? हाँ, कोई भी इधर रूम खरीदने आना मत, नहीं तो तुम्हारा पैसा फंस जाएगा। पब्लिक, गरीब पब्लिक को कौन बताएगा? रियल मियाँ भाई तू बताएगा ना। ये मैं समझा रहा हूँ। न्यूज़ तो बहुत है रे। पता नहीं कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मगर प्रोजेक्ट फेल। अभी नया नया बिल्डिंग बना है, पूरा मैंग्रोव्स हटा के। आई डोंट नो वेदर इट इज लीगल और नॉट इन माय कंट्री। मैंग्रोव्स पूरा था, 25 साल पहले का पूरा नक्शा गायब करके पूरा साफ सफाई करके ये बिल्डिंग बनाया। अभी सामने कचरे का ढेर है भाया। ये कचरे का पूरा खाड़ी का बास, ये सब खाड़ी है। समझ में आ रहा है? ये बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग का प्रोजेक्ट फेल। समझ में आया? बचाएगा कौन? इसमें गरीब पैसा कमा कमा के 2, 5, 10 करोड़ 20 करोड़ कमा के बचा के इधर रूम लेगा, उसको नुकसान हो जाएगा। उसको बात सुनना पड़ेगा प्रॉपर्टी का, मतलब ये कचर पट्टी का। उसकी प्रॉपर्टी कचर पट्टी हो जाएगी। तो उसका 5 करोड़ 10 करोड़ बचाएगा कौन? गरीब हार्ड अर्नड मनी मैन। वी हैव टू सेव दैट गरीब। इधर लेना नहीं क्या? उधर रूम लेने का नहीं। इधर आजू बाजू लो। इधर कचर पट्टी है, खाड़ी है, पीछे है ना वो शमशान है, बॉडी शमशान क्रियाक्रम, पूरा धुआं। इधर पूरा खतरनाक शॉट है। तो प्रोजेक्ट गरीबों को दूर रखो। अमीर हो तुम खरीद ला लो पूरा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गरीब लोगों की तरफ से है। हमची टीम जय भीम। तो वी नीड टू टेक अ स्टैंड। तो मुसलमान हो तुम लोग किधर हो? असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनकी टांग खींचने में हो, सुधर जाओ। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ जाओ। अल्लाह की रस्सी को तो तुम पकड़े नहीं मजबूती से। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती से पकड़ के रखो। बहुत बेहतरीन तुम्हारा लीडर है, हमारे लिए तो रिपोर्टर है। थैंक यू वेरी मच असद भाई। आप जो रिपोर्टिंग करते हो उसी से हमको पता चलता देश में चल क्या रहा है। तो लोग, आपके लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि यू ऑलरेडी पीपल आर वेरी कंफ्यूज। देन व्हाई शुड आई गेट कंफ्यूज तुम्हारे टीम में आके? समझ में आया? तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर अलग हो गए, बौद्ध धर्म कबूल किए। सुकून, पीस, नो लफड़ा झगड़ा, मेडिटेट। तो ये सब है गौतम बुद्धा साहब के जी के धर्म में। गौतम बुद्धा जी तो ये महापुरुष लोग हैं भाई, इज्जत देने का।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा नफरत नहीं फैलाने का, ये सब बाथरूम में करने का, जो भी करने का तुमको, बैठे बैठे चिल्लाने का, चिल्लाने का, जितना गुस्सा निकालने का बाथरूम में बैठ के करो, पार्लियामेंट में मत करो भाई। ये पार्लियामेंट का डॉन है हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। कहाँ है भाई, कहाँ है सारे फ्रीडम फाइटर लोग, हाफ नॉलेज, इंग्लिश स्पीकिंग डॉगीज। आई एम धोबी, यू ऑल आर माई डॉगी। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, सारे डॉगी इंग्लिश स्पीकिंग डॉगीज। यू कम हियर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, यू वांट जस्टिस, जस्टिस इज ड्यू एंड यू विल नेवर गेट जस्टिस until you come over here to राकेश एक्स, गरीबों का पीएम। अंडू पंडू नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हमको समझना है ना तो हमारा इंटरव्यू ले आके मेरे पास में दोस्ती कर मेरी जान। हमको कोई नहीं समझ सकता, हमको ऊपर वाले ने ऊपर वाले ने हमको समझा, हमने ऊपर वाले को समझा। कहानी खलास। तो हमारे शेख मोहम्मद मंसूर बोल रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सही बोला भाई। अभी तो मैं क्या बोलूँ, गरीबी के दलदल में फंसा हुआ हूँ, जकड़ा हुआ हूँ और कर्ज में डूबा हुआ हूँ। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा है, ये मामला कोई और है। हाँ भैया, ये मामला है ना, नहीं समझेगी पब्लिक तो तेल लेने गया, लेकिन अपना काम है बोलना। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसिलून। गो टू कुरान, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 और गो टू शेख इमरान हुसैन साहब टू अंडरस्टैंड दिस 2 verses of Quran और come to me, I'll explain you in my टपोरी लैंग्वेज। इंशाअल्लाह मेरी जान, I'll explain। दोस्त नशे में हूँ, अल्लाह के सजदों में जो नशा है ना, अल्लाह के घर में तन्हाई में, ओ हो, एक नंबर नशा है। दुनिया भर के नशे इस धोबी ने कर, चाहे फिर वो कितना भी शातिर दिमाग क्यों ना हो, धो देते हो उसको। भाई ऐसा नको कर रहे, भाईगिरी मत कर। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की तरह कुछ करके दिखा सकता है तो कर, समझ में आया। पटेली मत कर खोटा, इज्जत जो मिली है सब छीन लेगी पब्लिक, ठीक है। अल्लू अर्जुन, आई एम टॉकिंग टू यू। पब्लिक को लगे हम अमित शाह को बोल रहे, अमित शाह जी हम आपको इज्जत दिए ना जी, आप तो होम मिनिस्टर है, सॉरी बोल दो जी, फायदे में रहोगे। अल्लू अर्जुन, पुष्पा का पप्पा बोल रहा हूँ मैं, बहुत खतरनाक हूँ मैं। अभी समझ में आया तुम लोग तेलुगु में तमिल में क्या बोले, क्या खिचड़ी पकाए, कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस वाले लोग ने वीडियो रिलीज किया तब सब समझ में आया। रे तो बहुत घमंडी है रे अल्लू अर्जुन। रेवंत रेड्डी साहब